तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। तो चैप्टर 1 की बाकी तीनों एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू एक्सरसाइज को भी सॉल्व करूंगा। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में जो है एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो एमसीक्यूज मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, वो आप लोग खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से जो है हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं उनको आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, if a is equal to 3 over 2, b is equal to 5 over 3 and c is equal to 7 over 5, then verify that। तो ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, हमने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है ए बी सी की, और इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है कि इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमें प्रॉपर्टी दी है, इसकी पहले मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, लेफ्ट साइड को सॉल्व करता हूँ और फिर राइट साइड को सॉल्व करता हूँ। तो ए बी सी की वैल्यू जो ऊपर हमें दी है वही हमने इसमें यूज कर दी है। तो इनका आंसर इक्वल आना चाहिए, जाहिर बात है, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू मेरे पास 3/2 है, वो मैं लिख लेता हूँ, और बी 5/3 प्लस सी 7/5, ठीक है। और इसके साथ मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास अब इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये सिंगल क्वेश्चन बन गया है, तो इसलिए हर एक स्टेप के साथ मुझे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में देखें, दो हमारे पास बटे में दी हुई रकमें हैं, इनको प्लस करना है। तो ये आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब बटे में दो रकमें आती हैं तो उनको प्लस करने के लिए हम उनके नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम सेम करते हैं। तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि जो नीचे वाले दो नंबर्स हैं, ये जो बटे में लिखे हैं 3 और 5, हम किसी तरह से इन दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये देखें ज़रा। सबसे पहले तो नीचे ये जो 3 और 5 दिया है, इसका आप एलसीएम निकाल लें। तो 3 वन ज़ा 3, 5 इसी तरह आ जाएगा, और 1 इसी तरह, और 5 वन ज़ा 5। अब 3 और 5 दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा 15। तो हमें 15 जो है दोनों के नीचे बनाना है, ठीक है। 3 की जगह पर भी 15 और यहाँ पर 5 की जगह पर भी 15। तो 15 हम कैसे बनाएंगे, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 बनेगा, 5 से, और उसी नंबर से ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बनेगा, तो 3 से ही ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जिस नंबर से नीचे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ही ऊपर वाली को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 का हमारे पास आ जाएगा 25 ओवर 15 प्लस 7 3 21 ओवर 15। अब नीचे हमारे पास दोनों तरफ सेम आ गया है, तो जो सेम आ जाए उसको हम कॉमन लिख लेते हैं और ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं। तो 25 और 21 हमारे पास बन जाएगा 46 ओवर 15। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। आप ब्रैकेट हटाकर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मल्टीप्लाई में क्रॉस में हम लोग नंबर्स को काटते हैं और सामने वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस में देखें 3 और 15 जो है वो कट रहा है, तो 3 वन ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, और इसी तरह 2 वन ज़ा 2 और 2 23 ज़ा 46, और 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 23 ओवर 5 वन ज़ा 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास ए बी प्लस ए सी। तो ए की वैल्यू थी 3/2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू थी 5/3
फिर a की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू 7/5। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 से कट गया तो 5/2 प्लस यहाँ पर देखें ये क्रॉस में कोई भी नंबर नहीं कट रहा तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 7 21 और 5 2 10 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर प्लस आ गया तो मैं नीचे वाले नंबर को सेम करने के लिए इनका लूंगा एलसीएम। तो 2 1 2 2 5 10 और 5 1 5 और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 10। तो हमें दोनों तरफ नीचे बनाना होगा 10। तो यहाँ पर तो 10 ऑलरेडी है तो इसको हम रहने देंगे और यहाँ पर 2 है तो इसको 10 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसी नंबर से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये 5 5 25/10 प्लस 21/10। अब 10 नीचे सेम आ गया, इसको एक दफ़ा कॉमन करके लिख लूँगा और 25 प्लस 21। तो इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46/10 और ये 2 पे कट रहा है, 2 5 10 और 2 23 था तो ये 23/5 आ गया। तो राइट और लेफ्ट साइड का आंसर सेम आ गया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे हमारी ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है ये प्रूव हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास a प्लस बी इंटू सी और राइट साइड पर a इंटू सी प्लस बी इंटू सी दिया हुआ। तो इसमें देखें जरा क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पर हुआ ये है कि पहले जो हमारे पास क्वेश्चन 1 था उसमें बी और सी को प्लस किया जा रहा था लेकिन इसमें ए और बी को प्लस किया जा रहा है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यूज वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में थी। ए हमारे पास है 3/2 और बी हमारे पास है 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है a प्लस बी इंटू सी। तो a की जगह पर आ गया 3/2 प्लस b की जगह 5/3 इंटू 7/5। अब अगेन यहाँ पर एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 का जब एलसीएम करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो दोनों तरफ नीचे हमें 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 3 9/6 बन जाएगा। 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे। 5 को 2 से किया तो ये 10 आ गया, 3 को 2 से किया तो ये 6 आ गया और बाहर 7 और 5 एज इट इज आ जाएगा। अब ये 9 प्लस 10/6 कॉमन आ गया 7/5। अब ये बन गया 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब ये क्रॉस में तो कट नहीं रहे तो इसलिए हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 को कर देंगे 7 से तो 7 1 7 और 6 30। तो ये 133/30 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो a की जगह पर 3/2 मल्टीप्लाई सी आ गया 7/5 प्लस b आ गया 5/3 और c आ गया 7/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 21 और 5 2 10, 7 5 35 और 3 5 15। अब यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 3 इसी तरह आ जाएगा और अभी 3 1 3। तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 2 10 और 10 3 30। तो हमें दोनों के नीचे 30 बनाना है। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया और उसी से ऊपर भी। 15 को 30 बनाने के लिए 2 से किया और उसी से ऊपर भी। तो ये मेरे पास आ गया 63/30 प्लस ये आ जाएगा 70/30। अब 30 दोनों के नीचे सेम है उसको एक दफ़ा लिख लिया और 63 प्लस 70। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 133/70।
तो देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 4/3 एंड b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है ए, बी और सी की इन वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये जो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो शुरू में प्रॉपर्टीज का मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो प्रॉपर्टीज ज़रूर याद करनी है आप लोगों ने, वो आगे एग्जाम में भी हो सकता है एमसीक्यूज में वो पूछ ले। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास होती है ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और अगर यहाँ से मैं प्लस हटाकर प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई डाल दूं तो वो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बन जाएगी, यानी कि इस तरह से b इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसको भी सेम उसी तरह ही हमने सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं और बाद में फिर हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू आ गई 4/3 प्लस b की वैल्यू आ गई 5/2 प्लस c की वैल्यू आ गई 7/4। तो पहले हमें ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो इसका अगेन एलसीएम करेंगे तो नीचे 4 आएगा, तो दोनों के नीचे हमें 4 बनाना है। यहाँ पर 4 ऑलरेडी है। 2 को 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10/4 प्लस 7/4। तो 4/3 प्लस ये नीचे 4 आ गया कॉमन तो 10 प्लस 7, 4/3 प्लस 17/4 आ गया। अब इन दोनों का अगेन एलसीएम करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 12। तो दोनों के नीचे अब फिर हमने 12 बनाना है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बनेगा, उसी से ऊपर मल्टीप्लाई 3 को 4 से करूंगा और ऊपर भी 4 से। तो ये 4 4 16 और 4 3 12 प्लस अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 51। तो 51/12। अब 12 यहाँ पर कॉमन आ गया, 16 प्लस 51 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 7/12। तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू 4/3 प्लस b की वैल्यू 5/2 प्लस c की वैल्यू 7/4। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। अब इन दोनों का एलसीएम अगेन 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8/6 प्लस 15/6 आ जाएगा प्लस 7/4। अब 8 प्लस 15/6 कॉमन प्लस 7/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/6 प्लस 7/4। अब इनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम 2 3 2 2 और 2 1 2 और 3 1 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 और 4 3 12। तो हमें 12 लाना है दोनों के नीचे। तो इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से ऊपर नीचे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 46/12 प्लस 21/12। तो 12 नीचे हमने कॉमन ले लिया तो 46 प्लस 21। तो फाइनली हमारे पास आ गया 67/12। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का आंसर सेम आ गया। तो
इसलिए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंपली हमें तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप इसे खुद सॉल्व करें, बिल्कुल इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। तो जीरो क्या रैशनल नंबर है? तो यस, जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसका सिंपली यही आंसर होगा, यस जीरो इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस पर जो पहली वीडियो थी उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर के हवाले से काफ़ी डिटेल में बात हुई थी। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल के बाद जो आंसर है वो रुक जाता है, यानी पॉइंट के बाद आंसर रुक जाता है। तो ऐसे नंबर्स को हम बटे में या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका पॉइंट के बाद आंसर रुकता नहीं है, बल्कि वो पॉइंट के बाद उनके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू है 3.14167, इस तरह सो ऑन। तो ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जीरो तो फिक्स है, जाहिर बात है, इसका डेसिमल पॉइंट ये एक रुका हुआ नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि पहले तो आप इसके जो सिंबल्स हैं उनको थोड़ा सा देख लें। ये जो ए यहाँ पर ये उल्टा करके डाला हुआ है, इसे कहते हैं फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल ए बी, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, आर से मुराद है रियल नंबर्स। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जितने ए बी इस्तेमाल हो रहे हैं वो आप ये कंसिडर करें कि वो सब रियल नंबर्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है ए और बी या तो वो दोनों बराबर होंगे, या ए बी से बड़ा होगा, या फिर ए बी से छोटा होगा। तो कोई भी दो नंबर हम लें, या तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या दूसरा नंबर पहले से छोटा होगा। तो कोई भी आप दो नंबर उठा लें, इन तीनों में से कोई ना कोई एक बात उसमें ज़रूर होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के दरमियान हमें दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 4 एंड 5। तो सबसे पहले पहला नंबर फाइंड करना है, तो हम 4 और 5 की एवरेज निकालेंगे। 4 और 5 को प्लस करके 2 पे हम कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर मालूम करने के लिए ये जो आंसर आया है ये और 5 जो ऊपर दिया है, इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे तो वो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। यानी एक तो आ गया ये पहला नंबर, और दूसरा 9/2 प्लस 5/2/2। तो ऊपर इसका एलसीएम करेंगे तो 9 प्लस 10/2/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/2/2। तो ये वाला 2 नीचे वाले 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 19/4। तो ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। तो 9/2 एंड 19/4 जो है ये दो रैशनल नंबर है बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही दो रैशनल नंबर हैं। असल में 4 और 5 के दरमियान और भी बहुत से रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये वो नंबर है दो जो हमने एवरेज के तरीके से निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें तीन पार्ट दिए हुए हैं।
तो पहला पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है, रूट फिफ्थ x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। बहुत सादा सा सवाल है। तो सबसे पहले तो ये जो स्केयर रूट फिफ्थ रूट है इसको पावर में चेंज करेंगे। तो पावर में जब चेंज करेंगे तो फिफ्थ रूट जो है ये पावर में 1/5 बन जाएगा। ठीक है। और अब एक्स वाई जेड की अपनी पावर है, लेकिन इन पावर्स के बाहर भी एक पावर है, तो पावर के ऊपर पावर आए तो वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इन सब की पावर्स के साथ 1/5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सारे जो नंबर है ये 5 पे कटते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20। तो x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 7 ओवर z की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, थर्ड रूट ऑफ 27 पावर 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी अगेन हम 3 को चेंज कर देंगे 1/3, यानी पावर की शक्ल में ले आएंगे। और 27 के अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो 27 हमारे पास होता है 3 की पावर 3 और 2x और बाहर 1/3। तो अब देखिए ज़रा, पहले तो ये 2x और 1/3 ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x/3 आ जाएगा। ये 2x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों पावर फिर मल्टीप्लाई होंगी, 3 मल्टीप्लाई 2x/3। तो ये 3 3 से कट जाएगा, तो फाइनली 3 की पावर 2x जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें, सबसे पहले तो पावर में जो नंबर दिए हैं n+2 और यहाँ पर n+1, इनको मैं अलहदा करके लिखूंगा। ठीक है। हमें पता है कि जब दो नंबर सेम हो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर हमेशा प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर इसने इनकी पावर्स को प्लस करके लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर तोड़ूंगा और लहदा लहदा करके लिखूंगा, यानी 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। तो ये पावर 2 को मैंने लहदा किया, उसके लिए 3 मुझे लहदा यहाँ पर लगाना पड़ा। और यही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और -3 की पावर n एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर इसी तरह रहेगा और नीचे देखे 3 की पावर n ये और 3 की पावर n ये मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर 3 -1 रह जाएगा। अब ये 3 की पावर n ये और ये कट जाएगा और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और ये 3 -1 आ जाएगा 2 और ये 2 भी 6 को काट देगा तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 होगा 9 और 3 9 27 इसका आंसर आ जाएगा।